अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी वीडियो मेमोरीज को इन्हांस करने, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए उन टिप्स पर मुश्तमिल है जिस पर अमल करके ना सिर्फ आपकी अपनी मेमोरी बेहतर होगी, बल्कि आप अगर इसको अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी मेमोरी और लर्निंग में यकीनन बहुत बेहतरी आएगी। याद रखें, किसी भी काम को करने से पहले अगर आपको उसका गोल और मकसद मालूम हो और आपका माइंड क्लियर हो कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ और मैं क्या लेना चाहता हूँ, तो इससे आपको फोकस करने में आसानी रहती है। याद रखें, अगर आप किसी चीज़ को विजुअल करते हैं, यानी आप ये तसव्वुर करते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो फॉर एग्जांपल आप कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, आप कोई कोर्स करते हैं और आप ये विजुअल करें कि कोर्स करने के बाद मुझे कितनी खुशी मिलेगी और मैं क्या हासिल करूँगा, मुस्तकबिल में मुझे क्या फ़वाइद मिलेंगे, तो आपको मेहनत करने में आसानी रहेगी और ये एक ड्राइविंग फोर्स पैदा करेगी आपकी लर्निंग में। याद रखें, मेमोरी में फोकस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वैसे तो इबादत हमें सिर्फ अल्लाह ही के लिए करनी चाहिए और इखलास के साथ करनी चाहिए, मगर इबादत का एक बेनिफिट है कि अगर हम इबादत को फोकस होकर करें, तवज्जो के साथ करें, तो आपका फोकस बहुत अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कई लोग इबादत करते वक्त इधर उधर सोचते हैं, ऐसा ना करें। फोकस इबादत करने से आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। एक और टिप्स है कि खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लें, अपने दिमाग को क्लियर करें, फजूल किस्म की सोचें ये दूर करें। काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस आपकी मेमोरी को कमज़ोर करना शुरू कर सकता है। याद रखें कि इंफॉर्मेशन को अगर किसी इमोशन से, एहसासात और फीलिंग के साथ अटैच कर दिया जाए, किसी वाक़ये के साथ, किसी इंसिडेंट के साथ अगर अटैच कर दिया जाए, तो आपकी मेमोरी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बच्चे ने ज़ू का विज़िट किया और सपोज़ वो बनाना मंकी को खिला रहा था और मंकी ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो बच्चे को याद रहेगा। आप याद दिलाएं कि बेटा ये मंकी था जिसने आपका हैंड पकड़ लिया था, तो उस वाक़ये के साथ उसको मंकी का नाम भी याद रहेगा, बहुत सारी वोकैबुलरी उसको याद रहेगी। इसी तरह अगर आप किसी शख्स का नाम याद रखना चाहते हैं तो किसी चीज़ के साथ मुंसलिक कर लें। फॉर एग्जांपल, किसी का नाम मुसरत है तो याद रखें कि मुझे उससे मिलने के बाद खुशी मिली थी, हैप्पीनेस मिली थी, तो खुशी का मतलब मुसरत होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो जाए, तो आपको अपनी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस मालूम होनी चाहिए कि कितनी अहमियत है। जब आपको अहमियत मालूम होगी तो आप और अच्छी लर्निंग करेंगे। याद रखें कि जब स्टूडेंट याद करने बैठते हैं, स्टडी करने बैठते हैं, तो इसका ख्याल रखें कि इर्द गिर्द कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई लोग आ नहीं रहे हों, बातें नहीं कर रहे हों और कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो। एक और टिप ये है कि जब आप कोई चीज़ याद करें तो उसकी वर्डिंग को आसान कर दें, क्योंकि आसान वर्डिंग याद करना आसान होता है और टिपिकल वर्डिंग ये लर्न करने में, मेमोराइज करने में डिफ़िकल्ट होती है। इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ याद करें तो कोशिश करें कि मुख्तलिफ कलर्स को यूज़ करें, ख़ास तौर पे लाइट कलर्स, ग्रीन, येलो कलर की कोई डायग्राम्स बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, तो आपको याद करने में आसानी रहती है। एक बात आपकी हैरत का सबब बनेगी कि हमारी बॉडी ये भी याद रखती है। इसे साइकोलॉजिकल मेमोरी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एक्टिविटी करूं, यानी लर्निंग बाय डूइंग करूं, कुछ काम करूं और कुछ काम करने से जो अपने हाथों से मैं कर रहा हूं, अपनी बॉडी को यूज़ कर रहा हूं, अपनी आइज़ को यूज़ कर रहा हूं, तो ये मेरी बॉडी भी चीज़ों को याद रखती है कि मैंने ये काम किया था और करने से, प्रैक्टिस करने से, एक्सरसाइज करने से भी मुझे चीज़ें याद रहीं। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपको बयान की जा रही है जिससे आपका ब्रेन मज़ीद शार्प हो जाएगा।
یاد رکھیں کہ کچھ ایسے کوئز ملتے ہیں اور بکس میں آن لائن ملتے ہیں جس کو پریکٹس کرنے سے آپ کا برین تیز ہو سکتا ہے. تو ایسے کوئز اپنے بچوں کو بھی کروائیں تاکہ ان کا برین شارپ ہو جائے. اس طرح برین کو چیلنج دیں، یعنی ایسی ایکٹیویٹیز کرائیں جس میں آپ کے برین کو سوچنا پڑے، غور کرنا پڑے، اور یہ پریکٹس کرنے سے آپ کے برین کے جو مسلس ہیں وہ چیلنج کو قبول کریں گے اور وہ شارپ ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ایک ہی راستے سے آفس جاتے ہیں اور ایک ہی راستے سے اسکول جاتے ہیں. اگر آپ اپنے راستے کو تھوڑا چینج کریں گے، کچھ نیا راستہ آپ اڈاپٹ کریں گے، تو اس سے آپ کی لرننگ ہوگی، آپ کی آبزرویشن پاور بڑھے گی. اسی طریقے سے کسی بندے میں اگر آپ خاص بات نوٹ کریں تو اس کو شام کو دہرائیں کہ میں نے آج کیا کیا آبزرو کیا، اس نے ایسی کیا بات کی جو نئی تھی. تو اس سے آپ کی آبزرویشن اور میموری پاور میں اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے پیپرز پر اپنے گھر میں اور راستے کو ڈرا کریں. مثال کے طور پر آپ نے ایک پیپر لیا اور اس ایکٹیویٹی کو اس طرح کریں کہ اپنے گھر کو ڈرا کریں، اپنے راستے کو ڈرا کریں. اس سے آپ کی آبزرویشن صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور آپ کی جو برین کی کیپیسٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. لائف اسٹائل، یاد رکھیں کہ لائف اسٹائل کو چینج کرنے سے بھی آپ کی میموری پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. یاد رکھیں کہ ایکسرسائز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ذہن کو پاورفل بناتی ہے. ایکسرسائز کے ذریعے بلڈ پریشر اور بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، اسٹریس کم ہوتا ہے اور آپ کی برین کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. اسی طریقے سے مستقل مزاجی کے ساتھ ایکسرسائز کرنے سے ہارٹ سے برین کو آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے، اور روزانہ کوشش کریں کہ 15 to 20 منٹس ایکسرسائز لازمی کریں. کچھ ایسے فوڈز ہیں، غذائیں ہیں جن کے کھانے سے آپ کی برین کو بہت اچھی پاور ملتی ہے. فار ایگزامپل، آپ اگر اچھی ڈائٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا برین پاورفل ہوتا ہے، میموری اچھی ہوتی ہے. یاد رکھیں ایسے کھانے کھائیں کہ جس میں فولک ایسڈس ہو، وٹامن B6، B12 اور وٹامن E موجود ہو. خشک میوے کھائیں، سردیوں کا موسم ہے، آپ خشک میوے کھائیں، ورنہ پھر ڈاکٹر آپ کے پیسوں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا. خصوصاً اخروٹ، بادام، اس طرح کی چیزیں اپنے بچوں کو کھلائیں. ڈارک چاکلیٹ یہ کھلائیں، اس سے بھی برین پر اچھا اثر پڑتا ہے. مناسب مقدار میں سالٹ لینا ضروری ہے، نمک، مگر زیادہ سالٹ یہ نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے ایسے فوڈز، غذائیں لیں کہ جس میں پروٹین فائبر والا کھانا زیادہ ہو، یعنی ایسے کھانے کھائیں کہ جس میں پروٹین اور فائبر موجود ہو. اس میں فروٹس، سیلڈز، دالیں، گرینز اور دلیا، مچھلی، دودھ، بلو بیری، ٹماٹر وغیرہ لیں. کچھ ٹائم ہلکا پھلکا کھائیں. یاد رکھیں چینی کی زیادتی سے بچیں کہ یہ دماغ کی لانگ ٹرم میموری والے حصے کو کمزور کرتی ہے. پھل وغیرہ کھائیں، آرٹیفیشل شوگر سے بچیں. ایک بہت اچھی ٹپ ہے کہ 8 آورز کی کمپلیٹ کوالٹی سلیپ، اس میں ڈسٹریکشن نہ ہو، آپ فریش محسوس کریں، ڈریم آئے، تو یہ آپ کی میموری پہ بہت اچھا اثر پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے ڈی ہائیڈریشن آپ کی برین کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پلینٹی آف واٹر، یعنی کم از کم 8 گلاس آف واٹر ڈیلی پئیں تاکہ آپ کا برین فریش رہے اور آپ کی میموری پراپر ورکنگ کرے. یاد رکھیں غیر ضروری میڈیسن نہ لیں. یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لیتے ہیں. غیر ضروری میڈیسن آپ کے برین کو ڈیمیج کرتی ہے. اسی طرح الکوہل، اس سے بچیں، یہ الکوہل بھی آپ کے برین کو کمزور کرتا ہے اور میموری کو ڈیمیج کرتا ہے. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ ٹپس ہیں، امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا اور ثواب بھی ملے گا. یاد رکھیں کہ پورے دن کے آخر میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس پر غور کریں، اس کا محاسبہ کریں کہ کون سے نیک اعمال کیے، گناہ کیا تو اس کی توبہ کریں. اس سے آپ کی میموری میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. سونے سے پہلے اچھے کام کریں، یعنی نعت پڑھیں،
तिलावत सुनें या पढ़ें और फिर सो जाएं। सुन्नत के मुताबिक सोएं। सर को इस तरह रखें कि ऑक्सीजन की ब्रेन को अच्छी तरह सप्लाई हो सके। सर को कुछ देर के लिए नीचे की तरफ भी करें। इसके अलावा अपने हैंड की एक प्रैक्टिस करें। हैंड प्रैक्टिस क्या है कि 24 टाइम आपने इस तरीके से अपने थंब को दबाना है, फिर फिंगर को दबाना है, फिर मिडिल फिंगर को दबाना है, फिर उसके बाद दीगर फिंगर को और फिर लास्ट फिंगर को प्रेस करना है 25 टाइम। इस दौरान आप दुरूद शरीफ पढ़ें, इसकी बरकतें लें। इस तरह की प्रैक्टिस से भी आपकी ब्रेन को बहुत एनर्जी मिल सकती है। एक वजीफा है सूरह अलम नशरह, सुबह की नमाज के बाद पानी पर दम करके पीने से हाफजा बेहतर होता है। कुछ टिप्स तलबा के लिए हैं कि 25 टू 50 मिनट्स कंटिन्यू पढ़ने के बाद 15 टू 20 मिनट्स ब्रेक लें। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक एक्टिविटी है, उम्मीद है इससे आपकी मेमोरी में इजाफा होगा। अपने घर के मुख्तलिफ सामान को आपने कोई ना कोई नाम देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पीरियोडिक टेबल साइंस में याद करना चाहते हैं तो टेबल को आपने H1 का नाम दे दिया और कबर्ड को कुछ और नाम दे दिया, तो इससे भी आपको पीरियोडिक टेबल याद करने में या कुछ और याद करने में मदद मिलेगी। याद रखें, रट्टा लगाने के बजाय हाईलाइट और अंडरलाइन किया करें अहम पॉइंट्स को। अहम पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करने से आपको चीज़ें ज़्यादा अरसे तक याद रहेंगी। फॉरगेटिंग यानी भूलना। याद रखें, अल्लाह ताला के हर काम में एक हिकमत है। इंसान बसा औकात चीज़ों को भूल जाता है, और ऐसा क्यों होता है कि अगर इंसान चीज़ों को ना भूले तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं और जो स्ट्रेस का सबब भी बन सकती हैं। आप तसव्वुर करें कि हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होती, सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी होती, तो हमारा प्रोसेसर आहिस्ता हो जाता, पूरी दुनिया स्लो हो जाती और कोई गम हो वो ना भूलता, बल्कि गम ही गम में रहता, क्योंकि वक्त के साथ साथ गम भुला दिया जाता है। मेमोरी लॉस ये बड़ों के साथ बच्चों में भी हो सकती है। याद रखें कि 16 से 26 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा याद रखा जा सकता है। मैच्योरिटी लेवल, विल पावर, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस और आईक्यू की अलामत होती है कि उसकी लर्निंग लेवल्स क्या हैं। याद रखें, आर्जी या मुस्तकिल तौर पर जो याद किया हो वो भुला दिया और दोबारा याद भी ना आ रहा हो, इसकी चंद वजूहात हो सकती हैं। याद रखें, डिप्रेशन, स्ट्रेस, होम्योग्लोबिन का कम होना, मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी या लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम होना, थायराइड यानी हार्मोन का डिसऑर्डर होना, न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन B12, विटामिन B1 और विटामिन डी की कमी, नींद की कमी, फटीग यानी सुस्ती का आना, सर पर चोट लगना, ड्रग्स का इस्तेमाल करना, सिगरेट और बाज़ ऐसी मेडिसिन जो नींद के लिए ली जाती हैं या पेन किलर्स, ये भी आपकी मेमोरी को डैमेज कर सकती हैं। डायबिटीज़ की बाज़ मेडिसिन या जंक फूड का इस्तेमाल करना, एज फैक्टर और आई साइट का कमज़ोर होना भी आपकी मेमोरी को डैमेज कर सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन, ट्यूमर और अल्जाइमर्स डिजीज, ये भी आपकी मेमोरी को डैमेज कर सकती है। याद रखें, 4 से 5 साल की यादें भूल जाती हैं, लिहाजा वीडियो बना लें ताकि आप उसको ना भूलें। याद रखें कि इंसान सब कुछ याद नहीं रख सकता, तो आपने इसमें घबराना नहीं है। बहुत सारे टास्क होते हैं जो बंदा भूल जाता है। मिसाल के तौर पर किसी का नाम भूल जाना, नाम गलत तरीके से बुलाना और किसी काम को भूल जाना, कोई चीज़ रखकर भूल जाना, किसी लफ्ज़ को भूल जाना, ये नॉर्मल है। ये किसी बीमारी की अलामत नहीं है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। हाँ, अपना घर भूल जाना, सादा सी बातें भूल जाना, खाना खाना भूल जाना, सादी सवालात भूल जाना, ये ख़तरे की अलामत है। अगर आप ऐसा देखें तो मशवरा है कि आप डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये पैगाम अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर फरमाएं।